हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीर इन्वेस्टमेंट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड की। मैं प्राइस सेक्शन को सिर्फ कैंडलस्टिक से रीड करता हूँ, मार्किंग ऑलरेडी कर दी है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को भी कंसिडर करता हूँ, तो उसमें बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लिया जाता है और उसी के बेसिस पे 1:2 का टारगेट लेके जो ट्रेड को प्लान किया जाता है। छोटे और लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर सकते हैं वेरी इजीली। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना है तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना होगा, लेकिन स्विंग ट्रेड लेनी है तो हम छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि वीकली और डेली पे भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमें ना वीकली का सपोर्ट लेना चाहिए और उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए। मतलब कि उसने पुराने किसी रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक किया है, उसने किसने जहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं, उस डिमांड या फिर सपोर्ट ने किसी प्रीवियस अगर किसी सेलिंग जोन को ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग दे दी है डेली या फिर वीकली कैंडल ने, तो वो स्ट्रक्चर काफ़ी सही माना जाता है। और ओरिजिन का भी अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो ट्रेड बहुत अच्छी बन जाती है। चलिए इसको चार्ट के ऊपर में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि इसने 3000 तक का हाई लगाया था, लेकिन काफ़ी गिरावट होने के बाद में ये जो दोबारा जो इसने हाई लगाया है वो लगाया है 2500 के आसपास में, 2550 के आसपास में हाई लगाने के बाद में ये काफ़ी नीचे आ गया। अब देखिए, मैं जो बात कर रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। देखिए, जैसे कि ये रेसिस्टेंस बने हुए हैं, यहाँ पर अगर मैं रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस ये बना हुआ है, अब ये एक रेसिस्टेंस है और एक यहाँ से भी, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो प्राइस यहाँ से नीचे आया था, ये दो एक रेसिस्टेंस बने हुए थे। अब इन दोनों रेसिस्टेंस को जो ब्रेक किया है, जिसके जहाँ पर मतलब बायर्स ज़्यादा थे, वो एरिया आइडेंटिफाई करना है हमें। तो वो हमने जैसे कि एक एरिया यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, मैं मार्किंग करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि एक एरिया यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन प्राइस ने मतलब कि सिगलर्स काफ़ी ज़्यादा हावी हो गए और इसको ब्रेक करके नीचे चले गए। तो अब यहाँ पर जो ये जोन हो जाता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा, डेफिनेटली प्राइस में बहुत गिरावट, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब रोकने का काम करेगा एटलीस्ट। और जो प्राइस में मूवमेंट हो रही है वो बड़े बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट से नहीं हो रही है, तो हो सकता है प्राइस नीचे भी आ जाए। तो एक ये एरिया इस तरह से होता है। अब इसी तरह का ही अगर मैं इसका उल्टा मानूंगा कि ये प्राइस ऊपर गया था और यहाँ पर एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने दिया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, आप यूट्यूब पर डालेंगे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो भी आपको ठीक लगे वो आप देख सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से आप समझेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक जोन बना लिया, ठीक है, एक ये जोन बन गया। वीकली पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये मैं वीकली पे गया और यहाँ पर मैंने एक जोन बना दिया। अब देखिए, प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ से रिएक्शन भी हुआ, लेकिन ऊपर क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसने इस रेसिस्टेंस को, मतलब कि इस वाली सपोर्ट को ब्रेक किया था, इस वाली रेसिस्टेंस ने, इसीलिए प्राइस यहीं से नीचे आ गया। और जब प्राइस यहाँ से गया था तो ये वाली देखिए, इसकी ना बिल्कुल विक से ही काम कर गया ये। पहले तो यहाँ पर इसकी विक से ही काम करेगा, जबकि असली जो जोन होता है वो बॉडी से स्टार्ट होता है। तो असली जो जोन है वो तो है ये वाला। अब ये तो रेंज बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, जिससे कि हम हमारी जो रेंज है वो छोटी हो जाए। अब अगर मुझे फिर भी कोई डाउट है कि भाई ये रेंज चलेगी नहीं चलेगी, इसमें कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, तो उसको भी दूर करने के लिए हमें ना कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। कंफर्मेशन मतलब कि प्राइस उस जोन में आए, हिट करे, और वो अगर ग्रीन सिग्नल देती है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, इसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन फिर उस केस में भी थोड़ी सा ना इशू हो जाता है कि कई बार हमें क्या लगता है कि प्राइस ऊपर चला जाता है। अब देखिए कि जैसे कि मैंने जोन मार्क किया था ये वाला, लेकिन मैंने इसमें ना ट्रेड प्लान नहीं किया था, क्योंकि मुझे मेरी जो एंट्री थी वो रह गई थी, हल्की सी मिस हो गई थी। मैं समझ रहा था कि मैं एंट्री करूँगा यहाँ पर, लेकिन इसके बाद में प्राइस यहाँ पर आया और इसने देखिए यहाँ पर एक हैमर भी फॉर्म कर दिया है। हालांकि हम हैमर को कुछ नहीं मानते, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल जो बायर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो समझते हैं हैमर्स एक अच्छी निशानी होती है, तो उसकी वजह से भी हम मान सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि फ्राइडे को शाम में मार्केट में काफ़ी तेज़ी आई थी, हमें भी एक्सपेक्टेशन थी और इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो गई 2.8% की। अब इसने ना आधा तो अपना टारगेट ऑलरेडी दे दिया, मतलब 5% की मूवमेंट दे दी टारगेट से ही। लेकिन अब इसमें भी क्योंकि संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि ना ये अपने बिल्कुल बॉटम से चल रहा है। बॉटम से कैसे चल रहा है, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये प्राइस का जो है ना, ये ओरिजिन है, यहीं से ही प्राइस में मूवमेंट यहाँ पर हुई थी और यहीं पर ही प्राइस अब ये आया है, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल की जैसा आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, एक तो यहाँ पर ये और एक ये रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। हल्की फुल्की यहाँ पर भी आ सकती है, लेकिन अब आप देखेंगे कि प्राइस तो अभी यहीं से ही चला है, तो हम मुझे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इस तरह से यहाँ पर बिहेवियर इसमें होना चाहिए ये, और फाइनली ये यहाँ तक तो आना ही चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में जब हमें इतने ऊपर जाना हो तो हम लोग ना ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कि जैसे कि हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और प्राइस के जो स्टॉप लॉस है उसको इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, जो नीचे डेली के जोन बनते चले जाएंगे ना, वहाँ पर अगर वो ब्रेक होगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। इस बार हम लोग ना टारगेट के ऊपर में सेलिंग नहीं करेंगे, मतलब कि प्रॉफिट की बुकिंग नहीं की जाएगी। हम नीचे डेली या वीकली के जो आगे जोन बनेंगे वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को पिक करते हुए चले जाएंगे और यहाँ तक जा सकते हैं। इसकी संभावनाएं मुझे क्यों लग रही है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो ये कैंडल्स बनी हुई हैं, इसमें कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस नहीं बना हुआ है। हाँ, प्राइस यहाँ से नीचे डाउन हुआ था,
लेकिन आप देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो यहाँ पर भी हो चुका है। यहाँ पर ये एक बना हुआ था सपोर्ट, यहाँ पर ऑलरेडी रिएक्शन हो गया, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेड प्लान की थी और यहाँ पर बुक करके मैं निकल चुका था। लेकिन अभी क्या है कि ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इसमें मूवमेंट नहीं हुई है। तो इसमें ना प्राइस जब जाएगा, अब जो कैंडल है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स इसमें बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई स्टडी। लेकिन अगर स्लो स्लो चलेगा तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे लगता है कि अब ये अच्छी मूवमेंट देने के लिए रेडी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपने जो नीचे का जो सपोर्ट है उसको आप बढ़ाते हुए चलेंगे, सपोर्ट लेते हुए चलेंगे, और इसमें हम लोग बड़े टारगेट के लिए देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा जो लोग शेयर मार्केट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक अगेन।